ट्रिंग 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 ऐसे ऐसी घंटी बजती है, नहीं पता मुझे। टिंग 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 ऐसे नहीं, अच्छा वो गवर्नमेंट स्कूल में होती है। टिन 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 टिन। हाँ गवर्नमेंट स्कूल में, और गांव की स्कूल होती है, गांव के स्कूल में भी आती है। देखो मैंने घंटी इसलिए बजाई, बेल इसलिए मैंने रिंग किया। अरे हाँ आपके स्कूल का टाइम हो चुका, मतलब क्लोज हो चुकी है, देखो छुट्टी हो गई है, 12:30 हो गया बेटा। यस 12:30, यस स्कूल का टाइमिंग ओवर, चलो जाओ घर, अब छुट्टी हो गई है, देखो 12:30 हो गया। ओके अरे अरे मेरे लविंग चिल्ड्रन, स्टैंड अप फॉर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अगेन विजेएस मैथ मैजिक क्लास बेटा। सी टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फोर्थ चैप्टर विच इज रिमेन। ओके जो भी बाकी है ना, चलो क्या बाकी था, हॉलीडेज आर फन। ओके ये बाकी था ना। ओके तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। अब बेटा ये जो है ना हॉलीडेज फन, हाँ अच्छा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो होमवर्क दिया था वो किया ना, ये क्वेश्चन ये सब कुछ किया, कंप्लीट, डन। ओके 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 नोटबुक में करना पता है ना। सी आतिफ्स हॉलीडेज हैड बिगन, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। बेटा अब ये जो है ना, ये इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए हुए, तो चलो अच्छा हम लोग देख ही लेते। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वॉन्टेड टू टेल हिज कजिन शबाना, सो ही रॉट हर अ लेटर। उसने अपनी फ्रेंड शबाना उसको कुछ लेटर लिखा है और कुछ बोला है कि हेलो हाउ आर यू। शबाना बोला डियर शबाना आपा। आपा पता है आपको, दीदी को आपा बोलते हैं मुस्लिम में, शबाना यानी मुस्लिम कम्युनिटी का क्या बोलते हैं ना, नेम है। हमारे में ऐसे शबाना नेम नहीं होते, मतलब हिंदी में नहीं होते। अजमेर से लिख रहा है वो शबाना, हेलो शबाना दीदी कैसी हो आप। आई एम फाइन हियर आपा यानी कि दीदी, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, आज से स्टार्ट हो गया है। कब से, अब इसने ये डेट्स लिखा है तो इससे स्टार्ट हो गया होगा। एंड नानी आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 10 मई, 5 यानी कौन सा मंथ हुआ, मई। ओके आई विल बी बैक ऑन 25th 2025 नहीं सॉरी 20 मई 2018। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 4th जून, 6 यानी जून मंथ। ओके ये हमारा ओपन हो जाएगा। डज योर स्कूल क्लोज, कि आपकी स्कूल मतलब बंद हो गई है। वाई डोंट यू कम हियर, आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हो। वी विल हैव ग्रेट फन, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है। बाय फॉर नाउ। अली, इसका नाम अली है, अनुट अली ने लिखा था। अब शबाना दीदी भी आंसर दे रही है, आई एम गोइंग वेल हियर, सॉरी आई एम डूइंग वेल हियर मैं बहुत अच्छे से हूँ यहाँ पे। एंड आई गो योर लेटर यस्टरडे, कल उसको लेटर मिला, कल ये 14 को लिख रही है तो 13 को लेटर मिला होगा ना, ये लिखा देखो 13 को मिल गया है लेटर। नाउ माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1st June 2018, इट विल रीओपन ऑन 10th August. I will go on a school trip to Goa and will return on 7th June 2018. ओके कब उसकी स्कूल होने वाली है, 1st जून को क्लोज होगी एंड रीओपन कब होने वाली है, 10th अगस्त को। क्या बात है, बहुत लंबा वैकेशन मिल गया भैया। 7th, हाँ 7th से वो स्कूल जाने वाले, नहीं गोवा एंड विल रिटर्न। ओके गोवा कब जाने वाले, 10th को, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, अच्छा अभी जा रही है ना वो गोवा। ओके और 7th को रिटर्न आएगी। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, मैं बाद में अजमेर आने का ट्राई करूँगी। बाय शबाना। अब अली ने लेटर कब लिखा था बेटा, 7th, लेटर ऑन 7th। ओके देखो लिखा है ना यहाँ पे, 7 मई को। यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इज नंबर्स, आपको पता है नंबर्स, हाँ डेट को कैसे लिखते, इस तरह से ये लिखा है ना, इज 7th में, ये तो हमको पता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज कोई डेट हुई है, मान लो आज 15 जनवरी है, तो हम कैसे लिखेंगे, 15/01 और 2021 ऐसे लिखेंगे ना। ओनली 21 लिखोगे तो भी सही है, लेकिन सब लोग शॉर्ट में 21 लिखते हैं। तो ये 1 का मतलब होता है 15 जनवरी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15 फिर जनवरी फिर कॉमा करेंगे और फिर ईयर का फुल ईयर लिखेंगे। ओके चलो तो इसको हम लोग को लिखना है फुल स्पेलिंग्स में। देखो ये लिख दिया है 25 यानी 20 मई 2018, 7 जून 2018, 1st जून 2018। बेटा एक बात बताऊँ मैं आपको, ये 1st जून है, इससे बोल रहा हूँ 1st जून इज़ माई बर्थडे। यस मेरा बर्थडे जो है ना वो 1st जून को ही आता है। ओके अब सोचोगे सर ये तो नकली होता है, ये होता है, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो लोग भी ऐसे बोलते हैं ना कि 1st जून को किसी का बॉर्न ही नहीं होता है, तो क्या 1st जून को वर्ल्ड में किसी का बॉर्न ही नहीं होगा क्या। ओके माई रियल बॉर्न
इज 1 जून। ओके, ये जो है ना इसलिए आए, ईयर तो मैं भूल गया हूँ नहीं पता मुझे। ओके छोड़ो छोड़ो छोड़ो। राइट दिस डेट्स इन नंबर्स। अब इसको नंबर में लिखो। अरे वाह, मेरी बर्थडे तो दो दो बार आई देखो, 1 जून, क्या बात है। ओके, फर्स्ट तो 01 जून के लिए लिखा, 06 और 2006 तो हमने लिखा 2006, जिसको बोलते हैं DDMMYYYY। DD यानी डेट, MM यानी मंथ और YYYY यानी ईयर। इसको ये फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे डेट्स में आपको दूंगा, होमवर्क में आएगा ना इसको लिखने। इसको नंबर्स में लिखा है और इसको किस में लिखा है। नाउ राइट विच डेट्स दिस स्टैंड्स फॉर, इसको वर्ड्स में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अजमेर से नागपुर पहुंचने में लेटर को कितना टाइम लगा। देखो कैसे पता लगाया होगा, 7 को उसने लिखा है, 13 को उसको मिल गया, 13 को 7 से 13 तक गिनो, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 6 days। सो वी रॉट हियर 6 days। हाउ मैनी डेज विल अली स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। 10 days। कैसे, तो देखो यहाँ से काउंट करो, 10th को गया था और विल बी बैक ऑन 20 को रिटर्न आ जाएगा ना, 20 को तो घर पे आने वाला है और 10th को तो पहुंच गया था वहाँ पे, 10th को निकला पहुंच गया, तो 10 से स्टार्ट करेंगे और 19 तक गिनेंगे हम लोग। कहाँ से बेटा, 10 से लेकर 19, 10 से 20 नहीं गिनेंगे, 10 से लेकर 19 तक। आप थोड़ा ये माइंड लगाओ, थोड़ा लॉजिक। सर 20 लिखा है, 20 नहीं, 20 को तो विल बी बैक ऑन 20, तो 10 से काउंट करो ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, मतलब कितने डेज हो गए, 10 days। ओके चलो, शबानाज हॉलीडेज डेट यहाँ पे 1 जून जो इसके अंदर दिए है वही हमने लिखी, यहाँ पे हमको डेज काउंट करने, नंबर ऑफ डेज। तो 1 जून 2018 एंड 10th अगस्त, 8 मतलब अगस्त, तो 1 जून से स्टार्ट हो गया, यानी पूरा जून मंथ, एक सेकेंड, ये तो दूसरे का है, चलो हम लोग फिर से देखते हैं। चलो जून मंथ तो पूरा अक्खा हो गया, जून के 30 डेज, फिर जुलाई में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं, राइट। और 10th को तो ओपन स्कूल होने, 10th तक है, 10th तक, एक सेकेंड 10th अगस्त को ओपन हो जाएगा, 10th को ओपन हो जाएगा, यानी 9 डेज होंगे ना इसके अंदर। देखो लिखा है रीओपन ऑन 10th अगस्त, 10th अगस्त को ओपन हो जाएगा। तो उसका वैकेशन एक्चुअली कब तक हुआ, एक्चुअली डेट मिस्टेक हो गई क्या, नहीं तो 10th को तो ओपन होने वाला है ना। ओके चलो कितना होगा, तो 9 और 1 10 का 0, कैरी 3 1 4 एंड 7 70 डेज। इट विल रीओपन ऑन 10th अगस्त, तो वैकेशन उसका फर्स्ट डे स्टार्ट हो। ओके बेटा, यहाँ पे एक लिटिल मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 जून से वैकेशन हो गया है और 2 डेट कहाँ तक है, 10th नहीं, एक्चुअली माई मिस्टेक हियर, 9th से हो जाएगा, 9th अगस्त तक 9 गिनेंगे, क्योंकि 10 से तो क्या होगा बेटा, ओपन होने वाला है, 10 से तो क्या होगा, ओपन, तो यहाँ पे 69 डेज होंगे ना। ओके होता है बेटा, कभी कभी हो जाता है, शायद मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। ओके चलो यहाँ पे अलीज हॉलीडेज के 7 से स्टार्ट हुआ, 4th को रीओपन ऑन 4th को ओपन हो जाएगा, तो यानी ये 3 डेट तक ही वैकेशन है उसका, 3 डेट तक, तो 7 से 3, तो ये 3rd इसके 2 डेज ही काउंट करेंगे। क्यों 2 डेज इसके काउंट होंगे जून के, क्योंकि 3rd को तो ओपन हो जाएगा, तो इसके पहले कौन कौन सी डेट गई, 2nd डेट और 1st डेट, यानी 2 डेज हो गए। और 7 से गिनो, हाँ 7 से कहाँ तक गिने, पूरा मई मंथ, तो इसमें कितने डेज, इसके बिफोर कितने डेज चले गए, 1 to 6 डेज चले गए ना, 7 से स्टार्ट हो गया वैकेशन, 5वें महीने यानी मई मंथ की 7 से स्टार्ट हो गया है, तो 7 के पहले कितने 6 डेज चले गए ना। ओके 6 डेज, तो हम 6 डेज को माइनस करेंगे, किस में से, 31 में से। सर क्यों 31 में से माइनस किया, बिकॉज ये 5th मंथ है, मई मंथ, और मई कितने मई मंथ कितने डेज का, 31 का, 31 - 6 25 to 27, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27। ओके गॉट इट बेटा, यहाँ पे 27। ओके जस्ट मैं इसको थोड़ा रफ करके अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे 69, यहाँ पे 27, ये भी रफ करके अच्छे से लिख देते हैं, ये होगा 3, ये होगा 9। ओके चलो हो गया। चलो अब ये जो है ना हॉलीडेज वगैरह मैंने आपको बोला था, ये मैं पूछ के या फिर से आपको बताऊंगा दिवाली वगैरह वगैरह। तो ये बेटा क्या करना पता है, आप लोग
चलो इसको तो वैसे लिखना ही नहीं है अभी, एक्चुअली मुझे पता है जब ये मैंने चलाया था मैंने बोला था कि इसको मैं लिखवाने वाला हूँ, बट नवरात्रि हॉलीडे, दिवाली वैकेशन, हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम, ये सबका एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग अलग अलग होता है बेटा। क्या एवरी ईयर फिक्स नहीं होता है कि ये दिन से ये दिन की नवरात्रि होती है, ये दिन से ये दिन दिवाली, ऐसा फिक्स नहीं होता है। तो इसको जस्ट हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, लेकिन हमको पता है कि यदि मैं डेट लिखवा दूँ तो आपको डेज तो काउंट करने आ ही जाएंगे। चलो अच्छा ये मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डेज काउंट करें तो कैसे करेंगे? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, ओके, और 10th तक ही है, यानी 11 से स्कूल ओपन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक का वैकेशन है, ओके। तो 10 ये जून में तो 10 डेज है, जून में कितने डेज है? 10 डेज, हम लोग 10 डेज लिख देते हैं। उसके पहले 5th मंथ को होगा, 6 से पहले 5th मंथ यानी मई, उसके 31 डेज, और उसके पहले अप्रैल है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना, ओके। अप्रैल कितने कब से स्टार्ट हो गया? 25 से स्टार्ट हो गया। पहले ये बताओ अप्रैल में कितने डेज होते हैं? बोलो 30 डेज। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। हाँ रिवर में आया ना, अंडर खड्डे में आया, लेकिन 25 से स्टार्ट हो गया तो इसके पहले कितने दिन चले गए? 24 डेज तो चले गए, 25 से स्टार्ट हुआ है ना, तो वहीं से काउंट करो 25, 26, 27, 28, 29, 36 डेज। तो अप्रैल के 6 डेज, चलो काउंट करो, 6 और 1 7, 3 and 1 4, 47 डेज, 47 डेज। फिर से बोल दूं मैं, अप्रैल से जून की 10th तक का हमको वैकेशन के डेज काउंट करने हैं। अप्रैल मंथ में 25 से स्टार्ट हुआ है तो इसके पहले कितने डेज चले गए? 24 डेज चले गए, वो हमको नहीं देखना है, हम 25 से काउंटिंग करते हैं। 25 के बाद 25 से स्टार्ट करना है क्योंकि वैकेशन उसी दिन से हुआ है, तो हमने काउंट किया 6 डेज। 4th के बाद मई मंथ आता है, 5वां महीना, 5th मंथ, उसमें तो पूरा की पूरा महीना है 31 डेज। अब जून आया, जून में 10th तक ही वैकेशन है, 10th 10 तक, ओके। तो पूरे के पूरे 10 डेज हो जाएंगे ना, ओके, और सबका टोटल कर दिया। चलो ओके, ये आपको पता चल गया, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है? ओके, ये कुछ एक्सरसाइज है। क्या लिखा है? ऑन 15 मई 2017 चंद्रन वेंट टू शॉप टू बाय बटर, ही चेकड, हाँ बेटा देखो ये चीज़ आई, एक्सपायरी डेट वाला, एक्सपायरी डेट, एक सेकेंड, ओके। तो ये एक्सपायरी डेट कब हुई हमने सीखा था, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है और इसको आपको खुद आएगा। अब ये क्या चीज़, ये फाइंड आउट हम लोग करते हैं। ये बेटा ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो आएगा, और ये एक्सरसाइज है, ये मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट? ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटर्न, कफ सिरप होती है ना, जब हमको सर्दी वगैरह हो जाती है, फ्लू हो जाता है, कफ सिरप आती है, कफ ना हो ना इसके लिए। मैन्युफैक्चर डेट कौन सी है? 7th 2017, यानी 7th यानी जुलाई 2017। दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2017, हाँ ये हमको पता है। ये क्या बता रहा है कि इसने में बनी है, और एक्सपायर्ड कब हो रही है? उसी महीने में, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2018 में एक्सपायर हो रहा है। वॉट मंथ एंड ईयर, नहीं एक सेकेंड, दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल वैन इट इज सेफ टू टेक, ओके। ये हमको बता रहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक लेने में सेफ हो, यानी सेफली ये ले सकते हैं, कोई हमारे हेल्थ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वॉट मंथ एंड ईयर इज रिटर्न एज 7/18, 7/18 को क्या बोलेंगे? जुलाई 2000। देखो बेटा मंथ लिखने के बाद कॉमा किया जाता है, ध्यान रखना आप, कॉमा उसके बाद पूरा ईयर लिखना है, फुल ईयर लिखना है। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2018, सितंबर यानी कौन सा मंथ हुआ? 9th, तो क्या सितंबर में लेना मतलब सेफ है? नो, क्योंकि सितंबर यानी 9, और ये तो 7 तक ही, और ये 18 भी लिखा है। हाँ सितंबर 2017 लिखा हो तो ले सकते थे, राइट, बट ये तो 18 ही है, 18 है, और सितंबर यानी 7 में तो फिनिश हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, उसके एक बाद 8 मंथ और फिर 9th मंथ, तो ये सेफ नहीं है। इट इज़ नॉट सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2018। ओके, अब ये ट्रेन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है टाइमिंग वाले, ठीक है, तो इसको भी आप देखोगे तो आएगा ना। चलो ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन चलो देख ही लेते हैं, एक सेकेंड, इसके बाद और भी अच्छा, चलो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तपू स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज, ही वेंट टू हिज ग्रैंडमास प्लेस, वो जा रहा था, ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन्स देयर, ही वाज एंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वांट टू गो बैक होम।
वहाँ पे बहुत एंजॉय क्योंकि वहाँ पे उसके बहुत सारे चचेरे वो सब भाई बहन सब लोग थे, कजिन्स थे बहुत सारे, और वो वापस नहीं आना चाहता था, ठीक है। अब क्या हुआ, टप्पू पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, शाम को 5:30 बजे की ट्रेन है। ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सुन, आई विश अवर ट्रेन, काश में हमारी ट्रेन हमारी मिस हो जाए। अब क्या हुआ, ऐसा ही हुआ था, पता है ना, ट्रेन मिस हो गई थी, मैंने आपको बताया था 24 आवर्स टाइमिंग वाला। ओके, टप्पू एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड एट स्टेशन 5:15 पे पहुंच गए, बट गैस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। गैस करो क्यों मिस कर गए, क्योंकि बस, एरोप्लेन, ट्रेन यानी ट्रैवलिंग जो होती है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रैवलिंग जो होती है उसमें टाइमिंग 24 आवर्स का होता है। 24, रात के 12 बजे के बाद जो 1 बजता है ना रात को, हाँ, तो वो दिन का 1 बोलते हैं, यस। उसके बाद सुबह का 10 बजता है तो 10 ही बोलेंगे, फिर दोपहर में 12 बजेंगे तो ये दोपहर का 12 बजेगा, सॉरी, फिर दोपहर में जो 1 बचेगा ना, 1 एक्चुअली वो पीएम होता है, वो तो पता है ना आपको, रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन के सुबह के यानी दोपहर के 11:59 11:59 तक एएम बोलते हैं। फिर 12 होगा वो क्या हो जाएगा, पीएम, तो 12 के बाद 1 भी क्या हो, पीएम, बट यहाँ पे एएम पीएम कुछ होता नहीं है, ओनली 1 से लेकर 24। तो ये जो दोपहर में जो 1 बजेंगे उसको 1 नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, 13। फिर मानो 2 बजेंगे तो क्या बोलेंगे, 14। आपको पता ना चले ना कि सर 21 को कितना बोलेंगे, तो क्या कैसे काउंट करोगे आप, 21 बज रहा है, मानो 21:30 टाइम हो रहा है, तो कितना कैसे पता लगाएंगे, तो 12 o'clock के बाद काउंट करो, 21 आए तब तक, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 कितना आया, 9 आया ना, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक्चुअली 9 है ये। अब ये नहीं पूछे सर शाम का कि सुबह का, बेटा रात का ही होगा ना, 21 है, यदि सुबह का होता तो 9 ही लिखा होता, 9:30 लिखा होता, ओके, 9:30 लिखा होता, क्योंकि इसके पीछे एएम पीएम कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है। 21 का मीनिंग क्या होता है, रात ही हुआ ना, क्योंकि सुबह का होता तो 9:30 लिखा होता। मानो 14 बज रहा है, 14 यानी कितना हुआ तो नहीं पता चला, तो 12 के बाद स्टार्ट करो, 12 के बाद 14 है तब तक, 12 के बाद 13, 14, 2 टाइम्स बोला ना आपने, तो 2 बजाइए, 14 का मतलब 2 o'clock, ओके। तो अब देखो इन्होंने ऐसे तो ट्रेन मिस की थी, क्या हुआ था गैस करो, तो एक्चुअली 5:15 का मतलब सुबह की हुई, यदि शाम की 5:15 होती ना, तो या तो पीछे पीएम लिखा होता, या तो फिर 5 यानी कितना 17 हुआ, देखो 12 के बाद 5 टाइम बोलो, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पे 17:15 लिखा होता, क्या लिखा होता 17:15, लेकिन यहाँ पे 17:15 नहीं लिखा था, एक्चुअली 17:15 शाम का होता तो 17:15, या तो फिर 5:15 पीछे पीएम होता है, बट यहाँ पे एएम पीएम कुछ लिखा नहीं था, ओनली 5:15, मतलब ये सुबह के 5:15 हुए। ओके, समझ में आ रहा है आपको, देखो ये सब मैंने समझाया था आपको। Can you guess why they miss the train? Because train uses 24-hour clock and they reached the railway station 17:30. But ticket time was 5:30. That means morning time. So they missed the train. Okay. Now अब ये आया, कुछ बहस हो गई ना, एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट 5:30 in the morning. Tapu's parents were upset. They asked the station master, our ticket says 5:30, but sir, this means 5:30 in the morning. Oh yes, how could I forget that? The railway will write 17:30 for 5:30 in the evening. Why? मम्मी बोली बिकॉज दे यूज अ 24-hour क्लॉक। ये क्या बोल रही है मम्मी, क्योंकि बेटा जो ये ट्रेन है ना वो 24-hour क्लॉक का यूज़ करती है। तो चलो अब इसको देखो, इसके ऊपर से हम लोग कुछ क्वेश्चन, 3:30 यानी कितना होता है 15:30, 6 o'clock इवनिंग मतलब कि 18, 9 o'clock इन द मॉर्निंग, तो एक सेकेंड,
सॉरी इवनिंग लिखा है बेटा, सॉरी माय मिस्टेक, इवनिंग यानी रात, शाम, शाम बोलते हैं बट इवनिंग, अब रात के 9 तो यार वो नाइट ही हो जाता है, तो 21, 12 o'clock एट मिड नाइट, मिड नाइट का मतलब होता है रात के 12 बज रहे हैं, तो क्या बोलेंगे 12 ही बोलेंगे, ओके 24 नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि 12 बज चुका है यानी डे चेंज हो चुका है, ओके। सी now can you tell why a 24-hour clock is called so? We know that there are 24 hours in a day, okay। यहाँ पे पूछा है कि 24 आवर की क्लॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरे दिन में कितने घंटे हुए 24, सो द 24 आवर क्लॉक शो द टाइम फॉर द एंटायर डे, यानी 24 जो घड़ी जो होती है ना घंटे की, वो पूरा दिन का समय बता दी बेटा, पूरा दिन यानी रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक का टाइम शो करती है, therefore it is called as a 24-hour clock, okay। suppose a train leaves 8:30 at night, यानी मान लो कि ट्रेन रात को 8:30 बजे आ रही है, द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी, बोलो क्या लिखा होगा टाइम 20:30, बिकॉज ये रात के है ना 8:30, तो देखो ये लिखा है मैंने 12 है, 12 o'clock, उसके अंदर 8 डाल दो ना, 20 हुआ कि नहीं, 30 मिनट्स का 30, ओके। तो अब ये देखो क्वेश्चन, इन अ 12-hour क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्विस इन अ डे, मानो 12 आवर की क्लॉक होती ना तो हर एक टाइम 2 बार आता है ना, फॉर एग्जाम्पल सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज 5:30 AM और 5:30 इन द इवनिंग इज 5:30 PM, यानी AM PM दोनों होता, ओके। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया ना, यदि शाम की होती तो यहाँ पे क्या लिखा होता, PM लिखा होता, राइट। बट अब व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून, दोपहर के 12:30 उसको क्या बोलेंगे, तो उसको वही बोलेंगे ना, बट जब 1 बजेगा ना उसको 13 बोलेंगे, मानो 12:30 हो गया, 12:30 फिर 12:35 ऐसे 12:59, उसके बाद क्या बजेगा 1 बजेगा ना दोपहर का 1, तो उसको क्या बोलेंगे 30, हाँ इट इज कॉल्ड 1 PM, ओके। नाउ दैट इज 12:30 PM, आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल मिडनाइट, तो आफ्टर यानी दोपहर के 12 बजे से रात के मतलब टाइम जो चेंज होता है 12 बजे तक हम लोग PM यूज़ करते हैं। AM और PM का फुल फॉर्म, AM का मतलब होता है एंटी मैरिडियम, PM मीन्स पोस्ट मैरिडियम, ओके। नाउ यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, आपको ये टाइम नोट करना है, टाइम ऑफ सनराइज सो सुबह 6:30 AM, टाइम ऑफ सनसेट 6:30 PM। बेटा एक्चुअली अभी तो टाइम चेंज हो गया, पता है आपको, अभी तो बहुत लेट सनसेट होता है, क्योंकि अभी तो समर है ना, तो आई थिंक 7 के आसपास, 6:45 के आसपास होता होगा, ये जब हमने चैप्टर्स चलाया था तब का टाइम लिखा हुआ है। वेयर हैव यू सीन अ 24-hour क्लॉक बीइंग यूज्ड, आपने और कहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे 24 घंटे की घड़ी यूज़ होती हो, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन, ओके। तो आज का जो होमवर्क है ना वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारा टाइमिंग है ना, एक सेकेंड वो नहीं, यस ये सारी जो डेट्स है ना, डेट्स ये यहाँ से देखो, ये बुक के अंदर मैं आपको बता बेटा एकदम ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये देख देख के मत लिखना, भले आंसर आपकी बुक में भरा हुआ हो, आप ये सारा पहले क्वेश्चन लिख लेना और ये आंसर है ना नोटबुक में बिना देखे लिखना, ये सब कुछ पहले बेटा, ये फिर ये पूरा पेज, ये पूरा अक्खा पेज लिखना है, ये भी ये डेट लिख देना और ये डेज काउंट करके लिखना, देख मत लेना, अब इस तरह से काउंट करना, ठीक है। फिर ये और ये जो है ना ये तीनों, ये मैं अभी दे देता हूँ आपको, देखो ये रियल नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको दे देता हूँ, देखो बेटा ये मैंने लिख दिया है, ये कोई रियल नहीं है, मैं बता देता हूँ ये रियल नहीं है, मैंने अपने मन से लिखा है, तो इसके डेज आपके काउंट करके लिखने हैं, इसके जो डेज है ना आपको काउंट करके लिखना है, और ये डेज में ये डेट्स में चेंज कर देता हूँ, ये जो है ना मैंने चेंज कर दिया है, ये 19 है, 19 अब लिखना, ये आपका एकदम मस्त हो गया होमवर्क, ठीक है, यस ये वाला, तो ये पूरा पेज, पेज नंबर 47, देन पेज नंबर 48, ये पूरा पेज 48 नंबर का पेज, एंड ये 50, इतना ये पूरा टेबल, ओके ये पूरा टेबल, तो कौन कौन सा हो गया 47, 48 एंड 50,
47, 48 एंड 50, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, पेज नंबर कौन सा बोला मैंने, 47 पूरा, 48 भी पूरा, और 50 नंबर के पेज के ऊपर क्या बोला मैंने, ये पूरा टेबल। ठीक है, अब ये 12 o'clock लिखा है ना, मैं और भी मन से दे देता हूँ। देखो वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। 4 o'clock इवनिंग, 6:30 इवनिंग, 1:30 मॉर्निंग। मैंने क्या लिखा है, 1:30 मॉर्निंग लिखा है, ध्यान देना। हाँ, मॉर्निंग लिखा है, ये कुछ ट्विस्ट करके दिया है। तो पेज नंबर कौन कौन सा मैंने बोला, पेज नंबर 47, 48 और 50, ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, रिवीजन के साथ। ओके बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन।